बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी औरत ने हुजूर को जहर क्यों दिया और उस औरत का क्या अंजाम हुआ, चलिए तफसील से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर व्यू किया कीजिए। मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उन सबको भी देखिए, यकीन मानिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में हाथ उठाएं और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर से दुआ मांगें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हुजूर की नबूवत का ज़माना सिर्फ 23 साल रहा। इस मुद्दत में शुरू के 3 साल तक तो खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी गई। बाकी 20 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत दी। तो इस 20 साल के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 18 बार कातिलाना हमले किए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। इसलिए दुश्मनाने इस्लाम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और आखिर अल्लाह की तदबीर हरकत में आई तो इस्लाम उस वक्त के सभी मज़ाहिब पर गालिब आ गया। दोस्तों, मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम से परेशान होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई। लेकिन जब हुजूर ने मदीने मुनव्वरा की हिजरत की तो वहाँ यहूदियों ने आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देना शुरू कर दिया। इन्हीं यहूदियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। एक यहूदी के जिसका नाम लुबैद बिन आसिम था, उसने हुजूर के कुछ बाल लेकर उस पर जादू किया। रिवायतों में आता है कि जिस आदमी ने हुजूर पर जादू किया तो उसने अपने घर की कुछ लड़कियों को पहले जादू सिखाया और फिर उन्हीं के ज़रिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया। उस वक्त हुजूर के घर एक यहूदी लड़का काम करने आया करता था। यहूदियों ने उस लड़के को बहला फुसलाकर हुजूर की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया, जिसमें हुजूर के कुछ बाल मुबारक भी लगे हुए थे। इन्हीं बालों और कंघी पर यहूदियों ने जादू किया। कंघी के दानों पर कुछ इस तरह जादू किया गया कि उन जादूगर लड़कियों ने तानत के धागे को लेकर उसमें कुछ गिरहें लगा दी और फिर उन धागों को कंघी के 2 दानों में जादू करके बांध दिया। इस जादू का असर हुजूर पर ऐसा हुआ कि आपकी अक्सर तबीयत खराब रहने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ इस तरह खराब होती कि वही के अलावा हुजूर अगर दुनियावी कोई काम कर लेते तो ऐसा लगता जैसे अभी वो किया ही नहीं, या फिर जो काम ना किया हो तो उसके बारे में लगता कि जैसे वो काम कर चुका हूँ। इस जादू की वजह से हुजूर को ये तकलीफ कई दिनों तक रही। रिवायतों में आता है कि इस जादू का असर पूरे 40 दिनों तक रहा। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे आजकल जो तकलीफ़ें हो रही हैं उसके बारे में अल्लाह ने मुझे ख्वाब में सब कुछ बता दिया। मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे पास आए और मेरे सर के पास खड़े होकर आपस में बातें करने लगे। उन फरिश्तों में से एक ने कहा कि मोहम्मद को क्या हुआ है, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इन पर जादू कर दिया गया है। ये सुनकर पहले वाले फरिश्ते ने पूछा कि किसने इन पर जादू किया, तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि लुबैद बिन आसिम नाम के एक यहूदी जादूगर ने। फिर पहले वाले ने पूछा कि आखिर किस चीज़ पर जादू किया गया है, तो दूसरे फरिश्ते ने बताया कि इनकी कंघी और बालों पर। उस जादूगर ने इनके बालों को जरवान नाम के कुएं में डाल दिया। अब जब तक उस कुएं से इनके बाल ना निकाले जाएंगे तब तक इन पर से इस जादू का असर खत्म ना होगा। जादू की ये सारी तफसील हुजूर को उन दोनों फरिश्तों के जरिए बता दी गई और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस कुएं के पास तशरीफ ले गए। आपने देखा कि उस कुएं का पानी बिल्कुल पीला पड़ चुका है। सहाबा इकराम ने कुएं के अंदर उतर कर देखा तो उसमें एक पत्थर के नीचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और उसमें लगे बाल रखे हुए थे कि जिसकी वजह से आप पर जादू का असर हो रहा था। कुएं में उतरने वाले सहाबी ने जल्दी से पत्थर के नीचे से वो कंघी निकाली और फिर बाहर आकर हुजूर के सामने पेश की।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कंघे पर बंधे धागे की सारी गिरहें जैसे ही खोली तो अचानक आप पर से जादू का वो पूरा असर खत्म हो गया। एक बार एक यहूदी औरत के जिसका नाम ज़ैनब बिनते हारिस था, उसने हुजूर की खाने पर दावत की और फिर गोश्त में जहर मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने को चखते ही अपने हाथ रोक लिए, क्योंकि आपको एहसास हो गया कि इस खाने में कुछ गलत चीज़ मिलाई गई है। लेकिन उस वक्त आपके साथ एक सहाबी आए थे और वो उस खाने में से कुछ हिस्सा खा चुके थे, इसलिए जैसे ही हुजूर ने उन्हें वो जहरीला खाना खाते देखा तो जल्दी से उन सहाबी को रोक दिया और फरमाने लगे, इस खाने में जहर मिलाया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलाकर इसके बारे में पूछा कि आखिर तुमने इसमें जहर क्यों मिलाया। तो वो औरत इनकार करने लगी और कहने लगी कि आखिर आपको इस बारे में किसने बताया। तो हुजूर ने जवाब दिया कि मुझे इसी गोश्त ने बताया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। ये हुजूर का एक मोजज़ा था, सुभान अल्लाह। उस गोश्त ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। आखिर जब सारे राज खुल गए तो उस यहूदी औरत ने भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया था। तो ये सुनकर हुजूर ने पूछा कि आखिर इससे तुम्हारा क्या इरादा था। तो उस औरत ने जवाब दिया, मैं ये देखना चाहती थी कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि अल्लाह आपको इसके बारे में बता देंगे, और अगर आप सच्चे नहीं तो हमें आपसे छुटकारा मिल जाता। अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला ना लेते, इसलिए उस यहूदी औरत को माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब उन सहाबी की जहर से वफ़ात हो गई कि जो आपके साथ उस खाने में शरीक थे, तो उस यहूदी औरत को पकड़कर जजिए में उन सहाबी के घर वालों के हवाले कर दिया और उन्हें इख्तियार दिया कि अगर वो चाहे तो इस औरत को माफ़ कर दें, वरना इसे किसास में कत्ल कर दें। उन सहाबी के घर वालों ने उस यहूदी औरत को किसास में कत्ल कर दिया। बैहक़ी की एक रिवायत के मुताबिक उस यहूदी औरत ने अपना जुर्म कबूल करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते वक्त वो कहने लगी कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का बिल्कुल यकीन हो गया, और मैं आपको गवाह बनाकर कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जहर इतना तेज़ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अक्सर उसके असर की वजह से उलझन सी होने लगती। वफ़ात से कुछ दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खाने में जो जहर दिया गया था उसकी वजह से आज मेरी नसें कटी जा रही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को देखते हुए कुछ उलेमा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जहर के असर की वजह शहादत का दर्जा भी अता फरमाया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत वाली वफ़ात हुई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए बराए मेहरबानी ज़रूर दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।